हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं भाषा की परिभाषा और इसके रूप की कितने रूप होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं या कितने भेद होते हैं वो हम करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर क्लास में लाइक क्लास 1 से स्टार्ट हो जाती है ये चीज़ और 3rd क्लास तक तो पक्का चलती ही चलती है। 4th क्लास में भी बहुत सारे स्कूल्स में जो है भाषा और उसके रूप जो है भेद जो है वो होते हैं सिलेबस में। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले भाषा। भाषा आपको पता है ना, लैंग्वेज होती है ना। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज से ही हम एक दूसरे को अपने जो विचार है वो पहुंचा सकते हैं ना, अपने जो हमारे व्यूज है, जो हमने बोलना है, किसी से खाना मांगना है, किसी को खाना देना है बोलकर, है ना, कुछ भी बात अगर करनी है तो वो भाषा के थ्रू ही होता है। तो भाषा की परिभाषा मैं 2 तरह से बताऊंगी। एक बहुत छोटे बच्चों के लिए, जैसे 1st क्लास में बच्चे हैं, और एक जो 3rd क्लास में है या 4th क्लास में बच्चे हैं, वो जिस तरह से लिख सकते हैं। मैं 2 बताऊंगी आपको, जो आपको ईजी लगती है वो आप कर लीजिए। ये नहीं है कि 1st क्लास के बच्चों के लिए जो बताऊंगी वो 3rd 4th के बच्चे नहीं कर सकते। वो अगर वो करेंगे तो वो भी उनके लिए ठीक है, मतलब परिभाषा होनी चाहिए बस, ठीक है। तो जो आपको इजी लगेगी वो आप कर लेना। तो भाषा की परिभाषा मतलब डेफिनेशन क्या होती है? वो होती है विचारों का आदान प्रदान भाषा कहलाता है। आदान प्रदान मतलब अगर हम किसी मतलब हम कुछ उनको बोलते हैं और वो हमें कुछ बोलते हैं, तो वो हम जो समझते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो विचारों का आदान प्रदान भाषा कहलाता है। अथवा मतलब या ये वाली परिभाषा लिखना या ये वाली परिभाषा लिखना, दोनों में से एक ही लिखना। परिभाषा कभी भी 2 नहीं लिखते, है ना। मैं तो आपको 2 बता रही हूँ क्योंकि आपको एक उसमें से चूज करनी है, ठीक है। तो सेकंड जो है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर, सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं। मतलब वो माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के मन के भावों को पढ़ लेते हैं या फिर हम विचारों को समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? भाषा। अब यहाँ मैंने जैसे ये द्वारा लिखा हुआ है ना, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। द्वारा आपको आई होप पता होगा, पर फिर भी बता देती हूँ एक बारी। द के पैर में भी व डाल सकते हैं द्वारा, ये भी ठीक है, या फिर ये लिख लेंगे तो ये भी ठीक है। चलिए अब करते हैं भाषा के रूप। कई स्कूल्स में मैम बोलती हैं कि लिखो भाषा के रूप, कई जगह मैम बोलती हैं कि लिखो भाषा के प्रकार, कई जगह बोलती हैं कि लिखो भाषा के भेद। एक ही बात है, ठीक है, तीनों एक ही बात है। रूप हो गया, प्रकार हो गया या फिर भेद हो गए, एक ही बात है, ठीक है। काइंड्स मतलब हम बता रहे हैं कि कितनी काइंड्स होती हैं, ठीक है। तो भाषा के ना मैंने लिखे हैं, भाषा के 3 रूप होते हैं। ज्यादातर स्कूल्स में आपके टीचर्स आपको कराएंगे कि भाषा के 2 रूप होते हैं, तो आप 2 रूप लिख लेना। पर मैं आपको 3 इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तीसरा भी एक भाषा का रूप है, बट हिंदी व्याकरण में अभी उसको माना नहीं गया है, ठीक है। बट हो सकता है आपको मैम बोले 3 तरह से लिखो, बट होती है वो वाली भाषा भी। कौन कौन से हैं भेद? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मतलब मौखिक मतलब ओरल, लिखित मतलब जो हम लिखते हैं वो, और सांकेतिक भाषा जो संकेतों के थ्रू हम बताते हैं। तो जब मैं इनको एक्सप्लेन करूंगी तो वो मैं आपको बताऊंगी कि ये सांकेतिक भाषा कौन सी है। पर अगर आपके टीचर बोलते हैं कि भाषा के 2 रूप होते हैं तो आप 2 रूप ही लिख लेना, ठीक है। चलो अभी करा देती हूँ आपको इन तीनों की एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होता है? जब हम बोलकर अपने भावों और विचारों को, बहुत इजी तरीके से मैंने तीनों को एक्सप्लेन करवाया, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी लिखने में। जब हम बोलकर अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मतलब जब हम अपने भावों और विचारों को, मतलब हमारे माइंड में क्या है, उनको हम बोलकर प्रकट करते हैं तो वो क्या हो जाती है? मौखिक भाषा। मतलब ओरली मतलब बोलते हैं हम और वो दूसरों को समझ में आ जाती है। अगर हम किसी को बोलते हैं प्लीज ग्लास देना, प्लीज पानी देना मुझे, तो वो हम उसको बोलकर बोलते हैं ना, तो हमें पानी वो दे देता है या दे देती है मम्मा, तो वो उसको बोलते हैं मौखिक भाषा, ठीक है। अब आगे चलते हैं लिखित भाषा के ऊपर। अब लिखित भाषा में क्या है? लिखित भाषा में देखिए, जब हम लिख कर अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो जब हम लिखकर प्रकट करते हैं, जैसे हम किसी को मेल लिख रहे हैं, मैसेज लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, या फिर जो बुक्स में लिखा हुआ है ना, वो आप समझते हो, तो वो क्या है? लिखित भाषा है। वो सारी क्या है? रिटन लैंग्वेज है। मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा है ओरल लैंग्वेज, और लिखित भाषा क्या है? रिटन लैंग्वेज। क्या है वो? रिटन लैंग्वेज है। तो रिटन लैंग्वेज जो होती है उसको हम बोलते हैं लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपने भावों को, कोई पोएम लिख रहे हैं, बुक्स लिखी जा रही हैं, कहानियां, कविताएं जो भी लिखी जा रही हैं, वो क्या है? सब लिखित भाषा। और उनको हम पढ़कर ही जो है लिखने वाले के भाव और विचारों को समझ लेते हैं, ठीक है। हो गया। चलिए अब सांकेतिक भाषा करते हैं।
सांकेतिक भाषा क्या होती है बच्चों? वो ये होती है जब हम इशारों या संकेतों से अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जब हम इशारों से प्रकट करते हैं अपनी विचारों को, जब संकेतों से इशारे जैसे करते हैं, अगर किसी को बोला इधर आना तो अगर ऐसे ही बोल दिया और उसने हमें देख लिया कि हम ऐसे कर रहे हैं तो वो उधर आएगा, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा इसका अच्छा उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ, जो पुलिस वाला खड़ा होता है चौक पर, जो ट्रैफिक को इधर उधर जाने के लिए बोलता है, वो कुछ बोलता तो नहीं है ना, वो सिर्फ अपनी बाजू हिलाता है, दाएं जाओ बाएं जाओ खड़े हो जाओ, है ना। तो मतलब अभी यहाँ से जाना है, यहाँ पे रुकना है, इस तरह से वो संकेत करता है, तो वो सांकेतिक भाषा होती है। तो उस भाषा को भी हम कितने अच्छे से समझ लेते हैं। तो जो सांकेतिक भाषा होती है वो संकेतों से होती है, लिखित भाषा लिखकर, और जो मौखिक भाषा होती है वो हम बोलकर अपने विचारों और भावों को प्रकट करते हैं। मैंने इस वीडियो के अभी मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे देती हूँ, क्योंकि ये वीडियो जाएगी मेड फॉर किड्स में, तो आप इस के नीचे ना कमेंट कर पाओगे, ना कुछ पूछ पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देती हूँ, उस पर सिर्फ आपने व्हाट्सएप करना है अगर आपको कोई डाउट है या आप कुछ और पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो। वैसे मेरे चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जिन पर जो मेड फॉर किड्स नहीं है, तो वहाँ पर जाकर भी आप अपना कमेंट लिख सकते हो। वैसे वहाँ लिखोगे तो बेटर रहेगा, वो इसलिए क्योंकि जो व्हाट्सएप वाला है ना, वो फ़ोन तो मैं एक ही बारी दिन में ज़्यादातर उठाती हूँ, ज़्यादा नहीं देखती हूँ। बट ये जो अपनी जो यूट्यूब पे जो आते रहते कमेंट्स वगैरह, वो तो पूरा दिन चलता ही रहता है, देखती रहती हूँ। तो उस पर लिख दोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अगर नहीं पता चल रहा तो व्हाट्सएप नंबर पे भी आप व्हाट्सएप करके कुछ भी जो है अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। आई होप ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। आया तो लाइक के बटन को प्रेस ज़रूर कर देना, और ये वाली वीडियो को शेयर भी कर लेना उन लोगों के साथ जो लगता है इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे। और साथ में मैं एक चीज़ बता दूं, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया। इसी तरह की वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ, जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़े और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाए। तो चलिए करते हैं अब गुड बाय, जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।